मणिपुर मामले में जेडीयू नेताओं के बीजेपी में विलय में धन बल के आरोपों पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में कुर्सी कुमार की नियति से उनके विधायक दुविधा में हैं। इनके दल से बहुत सारे लोग भागेंगे जो अपनी विश्वसनीयता बचा नहीं सके। उस दल में लोगों को रहने पर कैसी मानसिकता हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने पर कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर व्यक्ति पीएम का उम्मीदवार बन सकता है। वहीं कहा कि जो अपने राज्य में विश्वास खो चुके हैं वो देश के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। का दर्द कुछ और है, कारण कुछ और है। मणिपुर में तो वो थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको मणिपुर में अपने कार्यकर्ता दिया, जो विधायक बना। आज वो वापस अपना घर आ गया क्योंकि इन्होंने जो पलटू राम का काम किया और अपने अस्तित्व को मिटाने में लग गए तो मणिपुर मुक्त हो गया। बिहार भी मुक्त के राह पर चल चुका है और बिहार में तो राजद के गोद में जाके बैठ गए हैं। तो जो जदयू के कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाया, उस अराजकता जंगल राज में संघर्ष कर करके कई लोग शहीद हुए, वो तमाम लोग के अंदर की दर्द अब उभर रही है। और वो राजद के गोद में बैठे हुए मुख्यमंत्री को छोड़कर जो बिहार के सुशासन को स्थापित करने में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सुशासन का सपना दिखा था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसको बढ़ा रहे हैं, इसके साथ सब जुटेंगे। यहाँ भी मुक्त होगा। अभी देखते जाए आगे आगे होता है क्या। अभी बेचैनी तो शुरुआत हुई है, इनकी परेशानी तो और बढ़ने वाली है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो काम बीजेपी कर रही है वो संवैधानिक नहीं है। ऐसी चीजें पहले नहीं हुआ करती थीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर 2024 में बताना होगा। जब सब एकजुट हो जाएंगे तो जनता के लिए भी ये बेहतर होगा। और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बात चुकी है। और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के। एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहाँ, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है। बीजेपी की तरफ से जेडीयू विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने पर मंत्री जमा खान ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी किसी और को नहीं बल्कि खुद को कमजोर कर रही है। बीजेपी को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, आने वाले वक्त में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जितने वो ले गए हैं उससे ज्यादा आने वाले चुनाव में हमारे पास होंगे। ले गए हैं उनको मुबारक हो। हम लोग तो एमएलए, हम लोग तो एमपी बनाते रहते हैं। हमारी पार्टी हमेशा निर्माण का काम करती है। जितना वो ले गए हैं उससे ज़्यादा आने वाले चुनाव में हम लोग एमएलए एमपी बनाएंगे। ठीक है। बीजेपी कहीं किसी कमजोर नहीं कर रही है, खुद कमजोर हो रही है। क्योंकि जो पैसे हमारे गरीबों का है वो पैसा आप बांट कर आप देख रहे हैं, खरीद पर काम करके नुकसान कर रही इस देश को। उससे कोई मतलब देश से नहीं है, ना हमसे आपसे मतलब है। उसको सिर्फ मतलब कुर्सी से। इस बार जनता समझ चुकी है कि उसी से हटना पड़ेगा। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगेगी और संगठन को मजबूती प्रदान करने की बातें होंगी। 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना मुख्य उद्देश्य होगा। विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद
मंत्री जमा खान ने कहा कि यदि हमें देश को बचाना है तो नीतीश कुमार को लाना ही होगा। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 में बीजेपी को गद्दी से उतारना है और महागठबंधन की सरकार बनानी है। बीजेपी को 50 सीटों पर लाकर खड़ा कर देना है ताकि उन्हें पता चले कि जो नफरत की राजनीति उन्होंने की है और देश की जनता को त्रस्त किया है तो उसका अंजाम मिला है। ये तमाम बातें जेडीयू के नेताओं ने कही। एक लक्ष्य है 2024 में भाजपा को गद्दी से उतारना है और महागठबंधन की सरकार बनानी है और भाजपा को 50 सीट पर लाके खड़ा कर देना है ताकि उनको पता चल जाए कि देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो महंगाई है और देश में जो नफरत फैलाने का वो काम कर रहे हैं, उनके मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दें। अच्छा, आपको सब जानकारी है। यहाँ आज बैठक जो हुई थी, एक संगठन में बात हुई, संगठन को मजबूती से कैसे हम रखें, मजबूत बनाने के लिए बात हुई। उसके बाद जो देश की हालात है जो आपसे छिपा नहीं है, जो देश के अंदर जो भी प्रदेश है सब लोग परेशान हुए हैं, उनको कैसे बचाया जाए, देश को कैसे बचाया जाए, भाईचारा कैसे बनाया जाए, जो महंगाई से हम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उससे कैसे हम लड़ा जाए। तो ये सारे लोगों ने कहा है कि इस देश को अगर बचाना होगा तो माननीय नेता को, हमारे लोकप्रिय नेता को, माननीय आदरणीय नीतीश जी को लाना होगा और विपक्ष के सब लोग एक होंगे, तब जाके 24 में ये हटेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर को दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली दौरे के क्रम में विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करने की संभावना जताई गई है। बता दें कि विपक्ष को एक मंच पर लाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कवायद तेज कर दी है। इसके लिए 6 सितंबर को विभिन्न विपक्षी नेताओं से मुलाकात की जाएगी।